अरे ये तो भक्त वत्सल हैं, लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले हैं। अब आपको क्या कह दें, हनुमान जी की अनेक लीलाएं। एक चर्चा हमें याद आ रही है। एक जगह एक वकील रहा करते थे, सत्य घटना हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील लॉयर, वकालत करते थे। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे। दिन रात ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः गाते रहते थे। सीताराम 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 गाते रहते थे। दिन रात कीर्तन गाते गाते हनुमान जी के भाव में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कोई भी केस मुकदमा ले लें तो कहते हैं सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो। और कभी हारे नहीं, कोई मुकदमा नहीं हारे, हर मुकदमा जीत देते। एक बार इनके जीवन में एक घटना घटी। आहा, ये घटना हम आपको कोई बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहे हैं, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। आगर मालवा जिले की, वहां पर जो श्री बैजनाथ मंदिर है, वहां की चर्चा हम आपको बता रहे हैं। वही कोई 50-60 साल पहले की। मालवा जिला है, जरा इस डबलिंग को कम कीजिए, कम कीजिए। मालवा जिले में श्री बैजनाथ भगवान विराजमान, वहां की घटना। नित्य निरंतर जाप करते शिव जी का, हनुमान जी का वकील साहब भगवान की सेवा में दिन रात तल्लीन रहते। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया। वो व्यक्ति पूर्णतया निर्दोष था। वकील साहब ने मुकदमा पढ़ा, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये निर्दोष है, इसको कहीं सजा ना हो जाए। बोले ठीक है भाई, चिंता मत करो, साहब प्रभु लीला करेंगे, लाओ हम तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और तय है जीतोगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, सबका कहना है कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे, आप उल्टी बात बोल रहे हो। तो साधु जी बुरा मत मानिए, यहां पर जितने पागल बैठे हैं, मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में संसार से जब निराश हो जाओ ना, तब इनकी बाहें पकड़ लेना। ये वो दर है जहां से कोई हारता नहीं, हमेशा जीत कर आता है। इस दर से हारा नहीं, हार जाए वो दर क्या, ये वो दरबार है जिस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं आता है। प्यारे वकील साहब ने कहा कि विजय होंगे हम, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, इसके ऊपर मर्डर का केस है, 302 का केस है, मर्डर के साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, गवाह प्रस्तुत हो गए। जिस वकील के पास उसने केस रख रखा था उसने भगा दिया कि तू भाग, हारना तय है, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, तुझे सजा निश्चित। लेकिन ये वकील ये कहते हैं हमने बाकिया सुन लिया, तू निर्दोष है और तू सच बता। बोला मैं निर्दोष हूं। बोले जा तू जीतेगा। ये तो कह के चला आया। इसने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हें फीस लेनी हो तो पहले ले लो, पर मुझे पहले बता दो, अगर मुझे सजा होनी है तो मैं पहले घर की व्यवस्था करके आऊं। पता नहीं मैं कितने बाद छूटूंगा, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी, मेरा कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तुम कृपा करके अगर फीस के चक्कर में ऐसा बोल रहे हो तो डबल लो, मैं पत्नी के गहने बेच कर दे दूंगा। वकील ने कहा चुप हो जा, मैं फीस अभी नहीं लूंगा, मैं फीस बाद में लूंगा, नोटों की फीस नहीं लेता हूं। मैं तो यही कहूंगा तू भी आना मेरे सरकार के द्वार पर और कीर्तन करा देना राम नाम का। अब तो ये जो व्यक्ति जिसका केस लड़ना था, ऐसे लगा कि ये सच में मेंटल है। पहले तक तो इसे लग रहा था कि है, अब तो श्योर हो गया फीस के लिए नहीं, ये कीर्तन के लिए। कहीं कीर्तन करवाने से कोई मुकदमा जीतता है? अब तो इसे विश्वास हो गया कि ये मेंटल है, लेस है माइंड से। सच कह रहे थे बाकी लोग कि कहां पुजारी के चक्कर में पड़े। बुरा मत मानिए मेरे पागलों, इस दुनिया वालों को भगवान के भक्त
पागल ही नजर आते हैं, पर उन्हें क्या बताएं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। इन दुनिया वालों को क्या खाक समझाएं। कई लोग तो हमको भी समझ लेते कि ये बाबा भी झिकलेट हो गया है। कई बार कहो सनातन ही सब कुछ है, उनको लगता है कि ये झिकलेट हो गया, हाफ माइंड हो गया, ठठरी के बरे नकटा। तुझे लगता है कि मैं पागल हूं, पर हमें लगता है तू पागल है, जो राम का नहीं वो किसी काम का। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसका मुकदमा था, उससे लगा कि ये तो सच में मेंटल है। वैसे भी सब लोग जितने और लॉयर थे, जितने वकील थे, वो कह ही रहे थे कि ये पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अब तो तय हो गया। लेकिन मरते क्या नहीं करते, देखते हैं ये इनका इष्ट क्या करता है। जिंदगी में विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फलीभूत होता। आपका भरोसा कितना मजबूत है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, हमारा इष्ट और हमारा गुरु उतनी ही कृपा करेगा जितना तुम्हारा भरोसा होगा। सामने वाला कितना प्यार करता ये छोड़िए सोचना, तुम कितना करते ये देखिए। तुम्हारा जितना होगा तुमको रिपीट उतना मिलेगा। आप जितना धोखा सामने वालों को दे रहे होगे, उसका ठीक बराबर का धोखा वो तुम्हें दे रहा होगा। न तुम खुल पा रहे, न वो खुल पा रहा। याद रखना मेरे पागलों, ये दुनिया है, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है? बोलो ना। कलयुग। जो करोगे पाओगे। उसे लगा कि देख लेते हैं इनका इष्टकर्ता क्या है। और ये तो वकील बड़े पागल। महादेव आए, अपना बही खाता, जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई उस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी, और वही पूजा, जो पुरानी पद्धति, वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी, उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। जिस व्यक्ति का मुकदमा था, तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे हैं। अब तक तो 50% लग रहा था, लेकिन अब निश्चित हो गया ये आदमी पूरा झिकलेट है, पागल है, सजा निश्चित है। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला रहा है। अब जज छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी तो ये आजीवन करवा कर मानेगा। पहले तो कम से कम 20 साल की ही होगी, लेकिन अब ये आदमी जो ये काम कर रहा है ना, लेट आ रहा, निश्चित है 20 साल की नहीं, अब तो आजीवन पक्का है। इससे अच्छा तो दूसरे वकीलों के पास जाते, कम से कम 20 साल की हो जाती। ये बेचारा पछताने लगा, अपने आप से खिन्न होने लगा, अपने वकील के ऊपर चिल्लाने लगा। वकील ने कहा, भाई हो गया, तुम चुप रहो, परेशान मत। समझ नहीं पा रहा था ये आदमी है कैसा, इतना धैर्यवान, इतना धैर्य, इतना सौम्य, कोई उकताहट नहीं। सामने लॉयर के सामने जज बैठा है, माय लॉर्ड, जज बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, इसके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं कि मैं देर से आया हूं। मानो यूं मान के चलो कि ये उसका बाप हो। वो सच बताए ना, प्रभु के पागल होते ही ऐसे, वो झुकते नहीं है। वो तो झुकते तभी हैं जब प्रभु का द्वार दिख जाए या साधु दिख जाए। उन्हें क्या डरना? जिनके सिर पर राम जी का हाथ होता, जिनके सिर पर हनुमान जी का हाथ होता, वो झुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपनी मस्ती में वो डूबे रहते हैं। और वो अपनी मस्ती में डूबा हुआ आया, जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि यार फंस गए बुरे, अब फाइल भी लेते नहीं बनता, बहस जारी है, कल परसों में उसका फैसला होना है। तब तक जज ने कहा कि अब तक क्यों आए? इसने एक शब्द में बोला, माय लॉर्ड क्षमा करना, मैं अपने सरकार की सेवा में था। इस जज के ऊपर भी एक दूसरा जज है, मैं उस मजिस्ट्रेट के संरक्षण में था जिसका ऑर्डर तुम भी स्वीकार करते हो। तो जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि बताओ लो, इससे भी बहस सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आजीवन, ये मुझे तो आजीवन ले जाएगा, खुद ना कुछ खा जाए।
लेकिन वो वाणी, वो तरंग, वो वाणी का ओज काम करता है। जो साधु पुरुष होता है, भक्त पुरुष होता है ना, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसकी वाणी, वो वाणी की सौम्यता, वो वाणी का निखार, वो वाणी का आकर्षण काम करता है। जज ने कोई जवाब नहीं दिया। जज ने कहा सुनिए, कल फैसला है। ये आदमी भागा भागा गया तो वकील ने कहा कहां जा रहे हो? बोले कल फैसला है, मैं जरा बंदोबस्त करके आऊं, घर पे 1 आध साल का राशन तो रख के आऊं कम से कम। बोले क्यों? बोले तय है कि आजीवन होनी है मुझे, और एक और काम करना, कम से कम इतनी कृपा करना, कल टाइम पे आ जाना वरना फांसी लगेगी। वकील ने उस साधु पुरुष ने मुस्कुराकर कहा तुम जाओ, कोई व्यवस्था मत करके आना, तुम तो सीताराम कहकर आना। क्या अटूट विश्वास। दूसरा दिन हुआ और हद पार हो गई। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई। ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया कि कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया खबर नहीं। कोर्ट का टाइम 20 मिनट से, इसे ध्यान आया, आंख खुली, भागा भागा लेकर के फाइल पहुंचा कि मैं तो मारा गया। भागा भागा सीधा चैम्बर में घुस गया। पहरेदार ने रोका, पागल हो गए होगा, क्यों भाग रहे हो? अरे बोले हट तू, रुक जा। अंदर गए, जज सामने बैठा हुआ था, क्षमा मांगने, माफ कीजिए आज फैसला था, मैं टाइम पे नहीं आया, पूजा में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा। जज साहब बोले तुम पागल हो गए क्या? आज जैसी जो वकालत की बहस तुमने की, जिंदगी में किसी वकील ने हमारे सामने नहीं की। जो वकालत आज मैंने सुनी, मैं तो तब से ताली बजा रहा हूं कि उस वकील को बुलाओ जो वकालत के तथ्य प्रस्तुत किए आज तक किसी ने नहीं कर पाया। मेरा मुंह पहली बार जिंदगी में स्तब्ध रह गया। मैं तो तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि क्या करते हो यार। वकील चौंक गया। वकील ने कहा फैसला क्या किया आपने? बोले क्या करना था? जिसका वकील इतना कट्टर निडर हो, एकदम स्पष्ट तथ्य को प्रस्तुत करता हो, वो भला कैसे हार सकता है जिंदगी में। वकील की आंखों से आंसू आ गए। बोले जरा रजिस्टर दिखाइए, फैसले का ऑर्डर दिखाइए जिस पर मेरे हस्ताक्षर हो। उसने हस्ताक्षर देखे तो समझ गया मैं पूजा में बैठा रहा हूं, मेरे सरकार यहां पर वकील बनकर के मुकदमा लड़ते रहे। मेरे प्यारे, मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में आज इस कथा से गांठ बांध कर जाना। तुम्हारा भरोसा अपने इष्ट पर मजबूत होगा ना, तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर मजबूत होगी ना, तुम जिंदगी की कोई भी जंग, किसी भी लड़ाई में हारोगे नहीं, नहीं हारोगे, नहीं हारोगे।